So hello everyone, I hope you are doing well. Let me present this question to you. The question says that यहाँ पर ये हिंदी में मुझे क्वेश्चन मिला है एक डाउट सेशन में. सो इसका इंग्लिश मैं बता दूंगा ऐसे ही वर्बली. सो यदि एक निश्चित धनराशि 12% प्रतिवर्ष पर दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1600 रुपये है, तो तीसरे और चौथे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है रुपए में पूर्णांक के निकटतम. सो बेसिकली इंग्लिश वालों की अगर मैं बात करूं तो 12% रेट दे रखी है और सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है. मुझे यहाँ पर पूछा हुआ है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होगा. एंड दीज आर द गिवन 4 ऑप्शंस. सो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर क्या है, लेट्स सी. सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो सबसे पहले कई लोग यहाँ पर सोचते हैं कि इनकी इफेक्टिव रेट्स याद करने से कुछ फ़ायदा होगा. सो एक्चुअली इफेक्टिव रेट्स याद करने से कभी कभी फ़ायदा होता है और कभी कभी नहीं भी होता है, क्योंकि इफेक्टिव रेट्स कई बार कैलकुलेटिव बना देते हैं क्वेश्चंस को. सो हमें सिर्फ ये याद रखना होगा कि 12% है. सो अगर हम इसकी रेट की बात करें, इसकी फ्रैक्शन की बात करें, सो दैट विल बी 3/25 हो जाएगी इसकी जो फ्रैक्शन होगी. सो हमें ये समझना होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो गुणोत्तर श्रेणी में चलता है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलता है. सो अगर कोई धन 25 है तो वो 28 होगा, और फिर हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर में अमाउंट ही प्रिंसिपल बन जाता है, फिर उसके बाद 25 से 28 हो जाएगा उस पर. सो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को समझने के लिए ऐसे लिखें, मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है एंड ये फोर्थ ईयर का है. सो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए हमें यहाँ पर 28/25 करना होगा, जो हमारा अमाउंट हो जाएगा. एंड सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर जाने के लिए भी जो हमारा अमाउंट हो जाएगा उसको 28/25 करना पड़ेगा, एंड सो ऑन. सो आगे ऐसे ही चलता रहेगा. सो यहाँ पर हम अगर बात करें, सो हमें जो वैल्यू दे रखी है दैट इज सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 1600 रुपीज़. सो यहाँ से अगर हम थर्ड ईयर की तरफ जाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी 1600 इंटू 28/25. ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा. नाउ थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर पे जाने के लिए हमें फिर से थर्ड ईयर का 28/25 करना पड़ेगा. तो थर्ड ईयर का तो हमारा यही है. सो अगर हम फोर्थ ईयर की बात करें, फोर्थ ईयर के लिए, सो थर्ड ईयर का 28/25 हो जाएगा, लेकिन हमें यहां पर चाहिए डिफरेंस. सो मान लीजिए अगर थर्ड ईयर वाला x है तो ये उससे 12% ही ज़्यादा होगा. x तो होगा ही और 12% x से ज़्यादा होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इसी के 12% पे तो आएगा. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम फोर्थ ईयर का निकालना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 28/25 इंटू 28/25, लेकिन हमें चाहिए डिफरेंस. सो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जय हो. सो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा दैट इज ये इतना पार्ट हटाकर मुझे डिफरेंस निकाल देना है. सो डिफरेंस इज इंटू 28/25 का 3/25%. सो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, ये इट विल बिकम 64 इंटू 28 3/25. सो 28 3 84. सो 64 इंटू 84/25, और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 0.04 के अराउंड ये. सो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज निकटतम हमसे पूछा है, सो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर. इसको हम गोला भर देंगे क्योंकि OMR सीट है ये हुआ कलर्ड. सो ये 215 हमारा करेक्ट आंसर है, एंड आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. सो ऐसे ही फर्दर क्वेश्चंस के लिए साथ बने रहें, स्टे ट्यून्ड, एंड खड़े रहना भाई, बहुत बुरा समय है. बाय. a+b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो